तो देखो चैप्टर 6 शुरू करेंगे अभी, नया लड़का आ गया। और यहाँ पे देखो दो स्ट्रेट लाइन को, एक पहली थ्योरम है चैप्टर 6 की कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के लिए इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, जैसे ए बी है और सी डी, एक पॉइंट ओ पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाले एंगल, ये एंगल है और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, ठीक है। ये मान लो इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 2, तो प्रूव करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका नाम रख लेते हैं एंगल 3 और इसका नाम एंगल 4, तो प्रूव करेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ओ बी स्टैंड है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, जानते हो ना। तो यहाँ पे ये एंगल को कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, इसको और इसको ये दोनों मिला देंगे तो क्या होगा 180। दो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए ओ बी में ओ बी ओ डी स्टैंड है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 180, इक्वेशन फास्ट है। अब देखो सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ बी इस पर स्टैंड है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू भी क्या होगा 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड, इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 को राइट साइड से लेफ्ट साइड मिलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 4 कट गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया, ठीक है। तो लिखो एक थ्योरम का स्टेटमेंट, चैप्टर 6 है लाइन और एंगल, चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है ये लाइन एंड, हाँ उसको एक एक्सरसाइज में किसी दिन पढ़ा देंगे, लाइन एंड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो if two straight line intersect to each other then vertically opposite angles are equal. If two straight line intersect to each other then vertically opposite angles are equal. हाँ चलो, हाँ देखो ए ओ बी एक, सुनो चैप्टर 6 लाइन और एंगल फर्स्ट थ्योरम इसकी, देखो पहले इसको समझ लो अच्छे से। सुनो ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस सामने के एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग 5वीं क्लास से पढ़ते चले आए हो कि इस वाले एंगल को कहते हैं 90 डिग्री, इस वाले को भी क्या बोलेंगे 90 डिग्री, और जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
बचपन से जानते हो आप लोग कि नहीं, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी मान लो, और ए ओ बी, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, इसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल, जब दो एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ओ बी इसमें, ओ डी इसमें स्टैंड है। सुनो, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ डी इसमें स्टैंड है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। फिर क्या, यहाँ पे सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ बी इस पर स्टैंड है, इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का राइट हैंड साइड देखो इक्वल है कि नहीं है, 180 180 दोनों है। तो जब इसका राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। 4 को इस साइड में ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 4 कट गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे, स्टेटमेंट क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका स्टेटमेंट है थ्योरम का। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, पहले लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट to each other at O. Given AB and CD are two straight line, या AB and line, यहाँ शुरुआत में लिखो, line AB and CD are intersect to each other at O. So to prove एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूव करना है आप। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूव करना। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, ये प्रूफ लिखते हैं आप। Since AOB is a straight line and OD stand on it, OD stand on it, so एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सिमिलरली COD इज ए straight line, COD is a straight line and OB stand on it, and OB stand on it. COD is a straight line and OB stand on it. So क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकंड, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, ये हुआ। अब जब दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम हो गया तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get, from equation first and second we get, तो क्या होगा,
एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये एंगल 4 को इधर ले आओ तो माइनस एंगल 4 प्लस इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 कट गया प्लस माइनस में है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है ना। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। जैसे अभी क्या थे, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, ओ डी स्टैंड ऑन इट, फिर क्या लिखे, सी ओ डी इज स्ट्रेट लाइन, ओ बी स्टैंड ऑन इट। अब फिर से लिखेंगे ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ सी स्टैंड ऑन इट। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यदि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे तो इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, तो सेकंड और थर्ड का जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 2 को इस साइड में ले आओगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 2 को इधर लाओ तो माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये कट गया तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 ही आ गया। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ए ओ बी ए स्टैंड इज ए स्ट्रेट लाइन और ओ सी स्टैंड ऑन इट है, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एक इक्वेशन और बनाएंगे आगे, या कि साथ साथ लिख सकते थे, यहाँ पे लिखे देते हैं, इसके बाद लिखना। ठीक है, एक और लिखो, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, हाँ आगे लिखो, अब लिखो, अगेन लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद में लिख देना, आप लोग लिख चुके होंगे। अगेन ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन and OC stand on it, therefore angle 2 plus angle 3 is equal to 180। इक्वेशन ये थर्ड। लीनियर पेयर एंगल बाई लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल बनाती है यस भी लिख देते हैं एंगल्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर चुके हैं, और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड को देखो, सेकंड का भी राइट हैंड साइड 180 है और थर्ड का भी राइट हैंड साइड 180 है। जब सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड सेम है तो सेकंड और थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 2 को इस साइड में ले आएंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 कट गया तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, इसी को लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हेंस क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रुको यहाँ तक लिखो। लिख चुके सब कोई? ये लिख पाया आप? चलिए देखो 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में क्लास 9
और यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, इस प्रकार से डायग्राम इससे बना हुआ है। ये एक ए बी लिखा हुआ है, ए बी, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी डी। इस प्रकार ये सी डी लाइन है, तो दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है। अब एक रे ओ ई है, इस प्रकार से इस एंगल और इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है। सुनो देखो, ए ओ सी एंगल और प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कितना दिया है, इन दोनों के एंगल मेजरमेंट 1 और ये 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है 70, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इसमें एंगल बी ओ टी आपको पता है, ये एंगल का मेजरमेंट क्या है 40 डिग्री। बी ओ टी इसका मेजरमेंट बी ओ टी है 70 है। तो निकालना क्या है, फाइंड बी ओ ई, इस एंगल का मेजरमेंट निकालना। और क्या कहता है, सी ओ ई का रेफरेंस एंगल निकालना। सी ओ ई का रेफरेंस एंगल क्या होता है, कोई कहता है कि एंगल 1 का रेफरेंस, सुनो, एंगल 1 का रेफरेंस एंगल क्या होगा 360 माइनस एंगल 1, ठीक है। एंगल 2 का रेफरेंस एंगल क्या होगा 360 माइनस एंगल 2। एंगल 3 का रेफरेंस एंगल क्या होगा 360 माइनस एंगल 3। जिस एंगल का रेफरेंस एंगल निकालना हो 360 में से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 माइनस एंगल 4। तो जिस एंगल का रेफरेंस एंगल निकालना होगा 360 में से उस एंगल की मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो आपको निकालना क्या है, सी ओ ई का रेफ्लेक्स एंगल निकालना है, इसलिए सी ओ ई का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो ये आपको पता है कि 1 और 2 को जोड़ने से 170 आता है, क्वेश्चन में दिया ही है। लेकिन ये जानते हो कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। तो जब ये 180 डिग्री का होगा तीनों एंगल मिला करके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका नाम रख लिए 1, इसका नाम 2, इसका नाम रख लिए 3। यदि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आपको इस बात का पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मेजरमेंट पता है, प्लस इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 के स्थान पे 70। तो 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 180। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 70, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा 110, ठीक है। तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या आ गया 110। अब इस एंगल का रेफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो क्या होगा रेफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल 3, ठीक है। तो 360 माइनस एंगल 3 क्या है 110, तो क्या हो जाएगा 110 निकाल दोगे तो 250, क्या होगा 250। और क्या निकालने के लिए पूछ रहा था, बस इतने ना, एक निकालना। तो फाइंड बी ओ ई कहाँ है, ये आप देखो इस एंगल का मेजरमेंट बी ओ ई भी निकालना है। तो बी ओ ई निकालने के लिए क्या करोगे आप, बी ओ ई निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का सम आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ भी ये 40 डिग्री का है, तो एंगल इसका नाम 4 रख लेते। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि ए बी लाइन और सी डी लाइन को एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तभी थ्योरम प्रूव किए हैं। सुनो, दो स्ट्रेट लाइन यदि किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल होगा कि नहीं होगा, जब क्योंकि ए बी स्ट्रेट लाइन और सी डी स्ट्रेट लाइन ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 4 का मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो एंगल 2 का मेजरमेंट क्या होगा 40 डिग्री होगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू 70 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो जब एंगल 4 से 40 डिग्री का है, तो 2 भी 40 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 40 ना है, ये 2 इज इक्वल टू 4 है, ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इज इक्वल टू 70। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 70 माइनस 40, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 30। एंगल 1 किसको कहेंगे बी ओ ई को, यही तो निकालना भी था, ठीक है। बात फिर सुनो एक बार, क्या दिया है आपको,
ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, और ओ ई स्टैंड ऑन ए बी सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई, ठीक है, सी ओ ई एंगल का रेफरेंस निकालना है और बी ओ ई का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम तो ये करोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बने उस सबका सम क्या होगा 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 गिवन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अभी लिखे थे ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्वेश्चन में दिया है 70, तो 70 लिख दिए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 110, तो आपको एंगल 3 मिल गया। एंगल 3 का नाम क्या है COE, जब COE मिल गया तो रेफ्लेक्स निकाल लेंगे, ठीक है, रेफ्लेक्स COE, तो COE का नाम तो 3 रख लिए हैं हम, ठीक है, तो 360 माइनस 3 कर देंगे तो 3 के स्थान पर 110 लिखेंगे तो 250 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, BOE निकालना है, तो BOE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल का मेजरमेंट क्यों निकालेंगे, हमको निकालना तो एंगल BOE है, पर इस एंगल का मेजरमेंट क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 आपको पता है, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 आपको पता है, यदि एंगल 2 का मेजरमेंट मिल जाए तो एंगल 1 का मेजरमेंट आप निकाल सकते हो। तो एंगल 2 का मेजरमेंट कैसे निकालोगे, अभी थ्योरम प्रूव कर चुके हो कि दो स्ट्रेट लाइन यदि किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगा, इसका मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया है 40, इसका मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा 40। अब इन दोनों का सम 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 70 क्वेश्चन में दिया है, तो एंगल 2 का मेजरमेंट जब 40 हो गया तो 40 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 70, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 माइनस 40, एंगल 1 इज इक्वल टू 30। तो एंगल 1 का पूरा नाम क्या है, BOE, 60 नाम एक रख लिए थे, एंगल 1 रखे थे, है ना, इसका पूरा नाम क्या है BOE। समझ में नहीं आया? यस सर, आ गया आपके? यस सर। लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, गिवन पहले लिखो, गिवन AB एंड CD इंटरसेक्ट टू each other at O, ठीक है, एंड रे OE stand on OE stand on AB such that angle 1 plus angle 2 is equal to 70 degree। एंगल BOD, ये B है, B ये O ये D, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, इतना दिया है आपको। तो टू फाइंड क्या लिखोगे, टू फाइंड आपको निकालना क्या क्या है, चमकता है क्या आपको, वो नहीं दिखता, यस सर। लाइट पड़ रही है। ध्यान न दिखे थोड़ा खड़ा हो जाया करो, उधर पीछे से बैठे नहीं कोई। टू फाइंड एंगल क्या निकालना है आपको, रेफ्लेक्स, क्या पूछा है, रेफ्लेक्स एंगल COE, एंगल COE
पहला चीज तो ये पूछा, दूसरा क्या पूछा है, एंगल BOE का मेजरमेंट, एंगल BOE का मेजरमेंट ये पूछना, रेफ्लेक्स निकालना है और BOE निकालना है, ठीक है ना। अब ये प्रूव करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखोगे, प्रूफ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, डायग्राम इसी प्रकार बनाना जैसे हम बनाए, 1 2 वही नाम रखना जैसे हम रखे हैं, ये नहीं कि आप यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो कुछ, क्योंकि जो हम लिखे हैं उसके हिसाब से यहाँ इसका सोल्यूशन भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल क्या लिखोगे, या वैसे भी इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर जितने एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है। या लीनियर पेयर नहीं ले सकते तो स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल्स, हाँ स्ट्रेट एंगल्स 1 2 3 मिला के स्ट्रेट एंगल बनता है। अब स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल्स। 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि पेयर है ना तो उसमें 2 रहेंगे तभी पेयर बोलेंगे, ज़्यादा सही यही है ना, स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बट गिवन दैट क्या दिया है आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ 1 और प्लस 2 है वहाँ पे क्या लिख दोगे 70, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये होगा 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 70 निकाल 110, ठीक वही क्या बोल सकते हैं, एंगल COE, एंगल COE, ये शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम क्या है, COE इज इक्वल टू 110, COE का मेजरमेंट आ गया। इधर लिखे देते हैं, थोड़ा दिखता नहीं है उसमें। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 110 ना, और 3 का नाम है COE इज इक्वल टू 110, रेफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या लिखोगे 360 माइनस एंगल COE, तो 360 माइनस ये क्या है 110, तो क्या होगा 250, पहला आंसर मिल गया, रेफ्लेक्स COE, एंगल COE इज इक्वल टू 250, ये आ गया। और क्या निकालना है आपको, BOE निकालना है, BOE। तो BOE निकालने के लिए क्या करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपको 70 दिया, देखो
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी BOE प्लस एंगल CO, ऐसे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं वैसे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है 70 फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से मिल गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 70। पर थोड़ा सा रीजन लिखना पड़ेगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो क्या लिखोगे सिंस AB और CD इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखेंगे सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O, so एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के स्थान पे क्या लिख देंगे 40, क्वेश्चन में दिया एंगल 4 का मेजरमेंट दिया है ना 40, तो एंगल 2 40 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70। तो हम क्या करेंगे अब एंगल 2 का मेजरमेंट रख दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के स्थान पर 40 रख दिए इज इक्वल टू 70। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 30। एंगल 1 का पूरा नाम क्या है BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मिल गया, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये, ठीक है, एक आंसर ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, लिख लिया इसको। यस सर। आप भी लिखें, लिख रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है एम एन, एक दूसरे को काट रहे हैं। एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, ओ पर, और एक है यहाँ पे टी ओ बाई इज इक्वल टू टी ओ बाई, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन टी ओ बाई, टी ओ बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। अब एक इस एंगल का नाम रख दिया है ए, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, और इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया सी। और फाइंड ये भी दिया है एंगल ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। तो एंगल फाइंड एंगल सी,
एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड करना, एंगल सी दैट इज सी का मेजरमेंट निकालना। देखो क्या करेंगे सबसे पहले, सुनो अभी इसका क्वेश्चन को देख करके इसका सलूशन कैसे निकाल सकते हो, तो वैसे भी देखने से पता चल रहा है। सुनो, एक्स ओ बाई एक स्ट्रेट लाइन है, ओपी स्टैंड ऑन इट, ओपी स्टैंड ऑन इट। तो यहाँ पे देखो एंगल पी ओ बाई प्लस एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल होगा। कहने का मतलब कि एंगल पी ओ बी और प्लस एंगल एक्स ओ बी का है पी ओ बाई प्लस एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180। इसका ये तो 90 डिग्री के पहले से पता है। तो एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90। एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 90 हो गया। तो एक्स ओ पी का मेजरमेंट आ गया। एक्स ओ पी इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी, यही क्या है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ए और बी को जोड़ोगे तो एक्स ओ पी ही आएगा नहीं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब आप क्वेश्चन में दिया है बट गिवन दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, इसका मतलब लेट ए इज इक्वल टू 2x और बी इज इक्वल टू 3x है, ठीक है। a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x है, ठीक है। जैसे मान लो मोहन और रमेश की एज का रेशियो 2:3 है, तो मोहन की एज मान लो 20 वर्ष है और इसकी 30 वर्ष है, ठीक है। तो रेशियो क्या निकालोगे 20/30 कर दोगे, 0 का 2/3 आ जाएगा रेशियो। और इसका जब रेशियो 2:3 है तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे अथवा ऊपर नीचे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे सेम नंबर का। तो हम मल्टीप्लाई क्या किए हैं एक्स का, ए और बी का रेशियो ना दिया है 2:3। तो ए और बी की वैल्यू जो कुछ होगी वे 2 इंटू कुछ होगी और बी की वैल्यू 3 इंटू कुछ होगी, तो वे कुछ वैल्यू को हम एक्स माने, क्या माने हैं एक्स, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2x बी इज इक्वल टू 3x है। तो यहाँ पे जब ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या होगा 2s प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 और 5 क्या होगा 18, x इज इक्वल टू आ गया 18। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 2x, तो एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू 18, तो एंगल ए इज इक्वल टू 36। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 3x, तो बी इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, ये बी का मान आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता है यम ओ एन एक स्ट्रेट लाइन है और ओ एक्स इसमें स्टैंड है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल, बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 लीनियर पेयर एंगल। अब बी का मेजरमेंट निकाल चुके, क्या 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 54, एंगल सी इज इक्वल टू 126, यही 126, तो सी मिल गया। ये तो निकालना भी था, कहाँ शुरुआत की एक्स ओ बाई एक स्ट्रेट लाइन है, ओ पी स्टैंड ऑन इट, therefore एंगल बाई ओ पी प्लस एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल। अब ये 90 दिया है तो एक्स ओ पी इज इक्वल टू 90, और एक्स ओ पी के स्थान पे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए और बी दोनों को जोड़ोगे तभी ना आएगा एक्स ओ पी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, इसलिए ए को 2s मानेंगे बी को 3s है, 2 के 3 के भी मान सकते हो, 2/3 भी मान सकते हो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2s बी इज इक्वल टू 3s, तो 2s और 3 ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए तो क्या आ गया 2s या 3s इज इक्वल टू 90, 5s इज इक्वल टू 90, s इज इक्वल टू 18 आ गया। अब s की वैल्यू कहाँ रख देंगे, a इज इक्वल टू 2s बी इज इक्वल टू 3s में रख दिए। a की वैल्यू कहाँ निकाले 2s है तो 2 इंटू 18 2 जा 36, b की वैल्यू 3s था 3 इंटू 18 तो 54,
अब ये भी जानते हो कि यम ओ यन एक स्ट्रेट लाइन है और ओ एक्स इस पर खड़ी है, स्टैंड है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180। ठीक है, बी का मेजरमेंट आपको मिल चुका है तो रख दो 54 प्लस सी इक्वल टू 180 है, सी इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल सी इक्वल टू 120। समझ में आ गया ना? यस। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं ना, सेंस समझ में आपके आ गया। लिखोगे क्या गिवन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 6.1 का। गिवन एक्स वाई लाइन एक्स वाई एंड यमियन intersect to each other, intersect to each other at O, and OP stand on x y such that angle POY is equal to 90। ठीक है, A ratio B is equal to 2:3, then we to find angle XON, angle XON is equal to C is equal to find करना। XON को C माना गया है, उसी का मेजरमेंट आपको निकालना। XON is equal to C is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इसी को निकालना है आपको। XON का मेजरमेंट निकालना है, इसी को C कहा गया। क्या लिखोगे इसमें? इसका देखो प्रूफ, तो ये लिखोगे सिंस XOY is a straight line and OP stand on it, so angle POY plus angle XOP is equal to 180, linear pair angles, ठीक है। तो POY आपको दिया है 90 प्लस एंगल XOP इज इक्वल टू 180, यहाँ बगल में लिख दोगे एंगल POY इज इक्वल टू 90 गिवन, ये दिया गया। एंगल XOP इज इक्वल टू 180 माइनस 90, XOP इज इक्वल टू ये ये क्या होगा XOP के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, देख लो XOP A प्लस बी, ठीक है। इसको लिख देते हैं थोड़ा सा एक बार और, XOM प्लस MOP, XOP के स्थान पे लिख सकते हैं MOP एंगल MOP प्लस एंगल MOX, एंगल MOX इज इक्वल टू ये 90। MOP का मेजरमेंट ए माना गया है क्वेश्चन में, और इसका MOX का मेजरमेंट बी माना है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं, वक्त आने पर इसको उपयोग करेंगे। A प्लस बी इज इक्वल टू 90।
अब क्या करेंगे आगे, बट गिवन दैट क्या दिया है, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, सो लेट, इसलिए माना a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। a और b का रेशियो दिया है 2 रेशियो 3, इसलिए a इज इक्वल टू 2s मानेंगे और b इज इक्वल टू 3s। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first, a के स्थान पे क्या लिख दें 2x, b के स्थान पे 3s इज इक्वल टू 180, 5s इज इक्वल टू 180, So 180. 180 क्या 90 ना 90. 90 s इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 580 जा क्या आ गई 16, देन एंगल a is equal to 2x, a is equal to 2 into 18 2 जा 36, b is equal to 3x, the 3 into 18 54 degree, 54 degree, ठीक है 54 डिग्री। ठीक है, तो सी एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, सिंस एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ एक्स स्टैंड ऑन इट, है ना, एम ओ एन इज स्ट्रेट लाइन और ओ रे ओ एक्स स्टैंड ऑन इट, सिंस एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन and ray OX stand on it, ray OX stand on it, so angle B plus angle C is equal to 180, linear pair angle, linear pair angles, linear pair angles। इसी दिन के लिए बी एंगल निकाले थे पहले, तो यहाँ बी की जरूरत है, जब तक बी नहीं मिलेगा तो सी नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसलिए बी निकाल लिए थे पहले से 54, ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ 54 रख के देते हैं, 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 126 डिग्री, ये तो निकालना है। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं ये कि नहीं? बहुत इजी है, Yes, sir. सब पर बड़े हैं। मेरा रिवीजन है। ठीक है, जाओ अब। तो समझ में आ रहा है आपके ना? Yes. एक यार कॉपी बना लेना इतनी मोटी सी, और उसी को रोज नहीं कराना, पूरे क्वेश्चन पूरे थ्योरम Yes. पूरे एग्जाम्पल सब करवाएंगे एक तरफ से, अलग से फिर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? एक पान करके जमा करते हैं। थैंक यू सर। पहले महीने में 1000, इसके बाद 700 रुपये महीने। Sir, time क्या? जब पापा लेंगे 7 क्या हो गया?
सात चार सात हाँ निकाल लो बाहर तो हाथ के लिपट जाए